शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। जीवात्मा के जन्म मरण यदि सच्चे होते तो कभी मिटते ही नहीं। वास्तव में जीवात्मा मर सकता ही नहीं, मुक्ति होती नहीं। मुक्ति अभी वर्तमान में है, केवल उधर दृष्टि करना है। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो पूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। जो परमात्मा तत्व सर्वत्र परिपूर्ण है, कण कण में व्याप्त है, नित्य है, उसकी प्राप्ति में कठिनता सुगमता लागू ही नहीं होते। परमात्मा की अप्राप्ति किसी को हो सकती ही नहीं, परमात्मा से विमुखता होती है। जो शरीर संसार नाशवान है, किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, प्राप्त हो सकता ही नहीं। उसको प्राप्त मान लेने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त की तरह हो गए। अप्राप्त शरीर संसार में हमारी महत्व बुद्धि नहीं रहे, नाशवान की कामना ममता आसक्ति न रहे, तो नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाए। भूल मिट गई, ये स्मृति आ गई और अप्राप्ति का वहम मिट गया, ये लाधी हो गई। पुरानी खोई चीज की तरफ दृष्टि चलेगी, मतलब लाधी हो गई। स्मृति और लब्धवा ये पद नित्य प्राप्त में होते हैं, इसमें परिश्रम नहीं है। नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निधि ध्यान आदि करना कोरा ओड़ा देखना है, केवल परिश्रम उठाना है। प्रश्न, कुछ करने से तत्व की प्राप्ति होगी, यह वहम कैसे मिटे? यह वहम या तो आप समझकर मिटा दो या फिर मेरी बात मानकर मिटा दो, और कोई तीसरा उपाय है नहीं। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तक तेरी दौड़ थकिया धोखा मिटिया, वस्तु ठोड़ की ठोड़। आंखों से सब दिखता है, लेकिन आंख से आंख नहीं दिखती है। जिस ज्ञान में सब चीजें जानने में आती है, वही आपका स्वरूप है। वह ईदनता दृश्य रूप से नहीं जाना सकता है। स्वरूप सबका अंतिम दृष्टा है, सब उसके दृश्य है, लेकिन वह किसी का दृश्य नहीं बन सकता है। वह तो अनुभव स्वरूप है। हाँ, ये बात है। तो 13वें अध्याय का 31वां श्लोक है। 13वां अध्याय है, ये ज्ञान का एक बहुत ही विशिष्ट अध्याय है। इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो इसमें 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ये बात कहते हैं। तो मेरे पास इस समय में प्रबोधिनी है, तो प्रबोधिनी में इस विषय में महाराज जी ने काफी अच्छी व्याख्या लिखी है। पहले तो इसका अर्थ हम समझ लेते हैं कि हे कुंतु नंदन, ये पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। ये शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है, ये अर्थ इसमें दिया हुआ है। तो ये पुरुष कौन है? ये जो हम जिसको आदमी कहते हैं और जिसको स्त्री कहते हैं, ये पुरुष नहीं है यहाँ कि भाई ये लड़का है और ये लड़की है, इसलिए ये लड़का है इसलिए ये पुरुष है, ये लड़की है इसलिए स्त्री है। ये यहाँ पर पुरुष नहीं है। यहाँ पुरुष का अर्थ है आत्मा, हमारा खुद का स्वरूप है, वो शरीर नहीं है। शरीर के भेद से जो हम पुरुष और स्त्री का जो एक स्टैंप लगाते हैं ना, ये तो शरीर के भेद से हम पुरुष और स्त्री कहते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पुरुष का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा तो स्त्री और पुरुष में एक ही है। तो ये कभी जन्मता मरता नहीं है। तो क्या जन्मता मरता है? कि शरीर जन्मता मरता है। तो शरीर के जन्मने मरने को ये आत्मा जो कि
जिसमें किसी को भी अपना मानने की शक्ति है, किसी को अपना न मानने की शक्ति है। तो इसने मान लिया ये शरीर ही मैं हूं, और फिर शरीर का नाम है इसको भी मान लिया कि ये मैं हूं, और शरीर की जाति को ही मान लिया ये मैं हूं, और ये मान लिया कि मैं गुजरात में रहता हूं, मैं राजस्थान में रहता हूं, मैं फला गांव का रहने वाला हूं, मैं फला शहर का रहने वाला हूं। ये सारी बातें शरीर को लेकर के ही मान लेता है। लेकिन ये जो पुरुष अर्थात आत्मा है, ये शरीर में हम रहता हुआ मान लेते हैं, फिर भी ये न तो शरीर में रहता है और न ये लिप्त होता है। तो ये कहाँ रहता है? ये पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जैसे परमात्मा व्याप्त है, ऐसे ही ये इस शरीर में भी व्याप्त है और सारे शरीरों में भी व्याप्त है, और शरीर के अलावा जितने जड़ वस्तु है उनमें भी ये ज्यों का त्यों ही है। तो वास्तव में ये आत्मा है, ये जीवात्मा क्यों कहलाता है? ये जीवात्मा इसलिए कहलाता है कि इसने संसार के और शरीर के साथ में अपनी एकता का अनुभव कर लिया। तो जब शरीर मरता है तो ये कहता है मैं मर रहा हूं। वास्तव में तो ये कभी मरता ही नहीं। अगर ये मर जाता तो फिर इसके जो इस जीवन में पाप पुण्य किए तो वो कौन भोगता? शरीर तो यहाँ जला देते हैं इसको। ये पूरी जिंदगी ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मानते मानते मरा। तो अगर शरीर ही तुम होते तो तुम्हारे तो यहाँ जला दिया जाता तो तुम भी जल जाते। लेकिन वास्तव में हम नहीं जलते। हम तो शरीर को छोड़ करके और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग नरक या योनियों में जाते हैं, और शरीर यहाँ रह जाता है, उसको घर वाले लोग हैं वो जला देते हैं अथवा गाड़ देते हैं, अथवा किसी का कोई नहीं होता तो वो कीड़े कीटाणु जानवर खा करके और उसकी विष्ठा बन जाती है। तो ये अगर यही हम होते तो फिर हमारा कहीं जाना आना होता ही नहीं। लेकिन हम लोग जो सनातन हिंदू धर्म वाले ये मानते हैं कि हमारे दादाजी हमारे परदादा जी कहीं किसी योनि में होंगे, तो उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं, उनके लिए गीता रामायण का पाठ करते हैं, उनके लिए जप करते हैं, उनके लिए दान पुण्य करते हैं। तो इससे ये बात तो एकदम सिद्ध हो गई कि शरीर में स्थित मानने पर भी ये न तो शरीर में चिपकता है और न ये शरीर में रहते हुए कुछ करता है। ये तो हाथ पांव इत्यादि है, ये सब करते हैं। पांव चलते हैं, हाथ है वो कुछ कार्य करते हैं, आंखें कुछ देखती है। तो ये कर्ण है, ये कार्य करते हैं, और ये तो न कुछ करता है न लिप्त होता है। तो इसके लिए महाराज जी ने उदाहरण दिया है, ये गीता प्रबोधिनी में व्याख्या की है इसकी। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम स्वयं शरीर से अलग हैं। हम सदा अनादि अर्थात सदा रहने वाले हैं, और ये शरीर है ये तो अभी कुछ वर्षों पहले जन्मा था और कुछ वर्षों बाद ये समाप्त हो जाएगा। हम स्वयं निर्गुण हैं, पर शरीर है ये तीनों गुणों से बना हुआ है, सात्विक राजस तामस। और हम स्वयं परमात्मा के साक्षात अंश है, और ये शरीर है ये अनात्मा है अर्थात जड़ है, संसार का अंश है। हम स्वयं अविनाशी हैं, पर शरीर नष्ट हो जाता है। हमारा कभी जन्म हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और इसका जन्म भी होता है। और हमारी मृत्यु कभी होती ही नहीं, इसकी मृत्यु भी होती है। और इसकी मृत्यु एक समय होती है ऐसा तो हम मानते हैं, लेकिन ये प्रति क्षण ही मर रहा है। तो अगर ये बात हमको समझ में आ जाए
तो फिर सीधी सीधी बात है कि हम तो न कुछ करते हैं न कुछ हमें चाहिए। तो करने वाले हैं वो शरीर के अंग हैं, वो करते हैं, इंद्रियां हैं वो करती है। हमारा न करने से और न भोगने से कोई संबंध है। कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है, पर हमारा स्वयं का संबंध तो परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में स्वयं कभी शरीर के साथ एक नहीं हो सकता, परंतु हम इस तरफ ध्यान नहीं देने के कारण हम यही मान लेते हैं कि इस शरीर में मैं कहीं बैठा हूं। न करोति न लिप्यते का तात्पर्य क्या है? ये वास्तव में हमारे जानने और न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नहीं जानते कि मैं कुछ नहीं करता अथवा मैं कुछ करता हूं, इस तरह जानने न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कि इस आत्मा में करने की क्रिया है ही नहीं, और मैं भोगता हूं ऐसा मानते रहने पर भी इस आत्मा में भोगने की क्रिया नहीं है। इसलिए कर्ता और भोक्ता हम मान लेते हैं, लेकिन ये वास्तव में हम न करता है न भोगता है। ये कोई हमारे की हुई बात नहीं है, ये पहले से ऐसा है, स्वतः सिद्ध बात है। अब कोई ये सोचे कि मैं साधन भजन करके कर्तृत्व से रहित होऊंगा, साधन भजन करके भोक्तापन से रहित होऊंगा, तो ये वास्तव में सच्ची बात नहीं है। क्यों? क्यों? पहले से ही आत्मा करता और भोक्ता है ही नहीं, हमने ही मान लिया। जब शरीर करता है तो हम कहते हैं ये मैं कर रहा हूं, आंखें देखती है तो हम कहते हैं मैं देख रहा हूं, पांव चलते हैं तो हम कहते हैं मैं चल रहा हूं, क्योंकि शरीर के साथ हमने एकता स्वीकार कर ली। इसलिए हमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, परंतु अपने में स्वीकार ही नहीं करना है। वास्तव में ये कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ये हमारे में है ही नहीं। हमने शरीर के साथ एकता कर ली, इसलिए आंखें देखती है हम कहते हैं मैं देखता हूं, क्योंकि हम आंखों के द्वारा सुख लेते हैं रूप का। नासिका है वो गंध लेती है, पर हम इसमें भी आनंद लेते हैं कि आहा ये सुगंध बहुत अच्छी है, ये सुगंध अच्छी नहीं है। इस तरह से हम इसके साथ मिल करके और ये मानते हैं कि हम भी करता है हम ही भोगता है। वास्तव में अगर हम वास्तविकता को जान लें तो अपने पे कभी भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। इस तरह का अनुभव करना ही, इस तरह का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। भगवान साफ कहते हैं कि ये पुरुष है, ये आत्मा है, ये कभी जन्मने मरने वाला नहीं है, तीनों गुणों से सर्वथा रहित है, और ये वास्तव में तो परमात्मा ही है साक्षात। इस शरीर में रहता हुआ जो मान लेते हैं, इसलिए हम कर्ता और भोक्ता बन जाते हैं। ये बात गीता जी में महाराज जी ने समझाई है। अब इसमें जो सरलता से बात जो कही गई है उसको एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं, जो अभी जयेश भाई ने पढ़ी। मेरे सामने भी ये मोबाइल में ये उनका सुबह का जो प्रवचन है वो है। तो यह महाराज जी ये बात कहते हैं कि जीवात्मा के जन्म मरण यदि सच्चे होते तो कभी मिटते नहीं। वास्तव में जीवात्मा मर सकता ही नहीं, मुक्ति होती नहीं, बल्कि मुक्ति तो वर्तमान में है। क्यों? कि ये आत्मा कभी बंधन में पड़ता ही नहीं। हमने शरीर के साथ एकता मान करके और अपने जीवन में सुख दुख रूपी ये परिस्थितियों में उलझ करके अपने आप को बंधन में मान रखा है। कुछ चीज चली गई तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई चीज मिल गई तो हम खुशी हो जाते हैं। इस तरह से हम शरीर के साथ एक होकर के इस संसार में कर्ता और भोक्ता बनते हैं। वास्तव में तो ये आत्मा है, ये परमात्मा की तरह ही सर्वत्र परिपूर्ण है और कण कण में व्याप्त है। अब बताइए उसकी प्राप्ति में कठिनता सुगमता कैसे हो सकती है? परमात्मा की अप्राप्ति कभी हुई नहीं। सिर्फ हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हम परमात्मा से अथवा आत्मा से विमुख हो गए हैं और शरीर और संसार की तरफ हमारा मुख हो गया है। इसलिए हम इस मौजूद परमात्मा को, जो आत्मा रूप से हमारे में मौजूद है, इसको हम नहीं पहचानते।
जो शरीर नाशवान है आज तक किसी को मिला नहीं, मिल सकता नहीं, अर्थात मिला हुआ दिखता तो है पर प्रति क्षण मौत के मुंह में जा रहा है। तभी तो हम इतने अच्छे एक कोमल से शरीर वाले थे और अब कैसा हो गया शरीर, इंद्रियां थी उनमें शक्ति थी, वो कैसी हो गई, अर्थात प्रति क्षण मरते 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 ये इस तरह बूढ़ा हो गया। तो इस अप्राप्त शरीर को अपना मानने से नित्य प्राप्त परमात्मा है वो अप्राप्त की तरह हो गए। अप्राप्त शरीर और संसार में हमारी महत्व बुद्धि नहीं रहे और इसकी कामना ममता और आसक्ति नहीं रहे तो नित्य परमात्मा प्राप्त परमात्मा का अनुभव अभी हो सकता है। तो यही भूल मिटना है, इसी को याद आना कहते हैं, इसी को स्मृति कहते हैं। संत महात्माओं ने हमें ये बात बताई तो अरे हमको याद आ गई, हम तो कभी न जन्मते थे न कभी मरते थे और आज तक हमने अपने आप को जन्मने मरने वाला मान लिया। आज ये भूल मिट गई, अब याद आ गई, स्मृति आ गई, तो अप्राप्ति का भय मिट गया। तो मारवाड़ी में इस शब्द को कहते हैं लादी, यानी चीज कोई भी थी और अब मिल गई। जैसे किसी के गले में कंठी है और वो कंठी सोते टाइम पीछे की तरफ चली गई तो ऐसे ऐसे ढूंढता है कहाँ गई कहाँ गई, खो गई खो गई, और फिर कोई देख के बोलता है ये गले में क्या है, ओ अच्छा, तो न तो खोई थी और न कोई मिली है, वो तो जहाँ थी वही है। तो इसलिए कह दिया खोया कहे सो बावरा और पाया कहे सो पूर, पाया खोया कुछ नहीं जो का त्यो भरपूर। तो ये हिंदी में भी ये लब्धा शब्द नहीं है, ये पंजाबी में है और मारवाड़ी में। अब मिलना तो है, हिंदी में मिल गई, अंग्रेजी में भी ये मिलने का है, लेकिन ये कोई भी चीज फिर मिली है इस तरह का शब्द नहीं है, ये पंजाबी में और मारवाड़ी में। तो ये जो शब्द है ये नित्य प्राप्त की प्राप्ति के लिए कहा जाता है और इसमें किसी प्रकार का श्रम नहीं है, क्योंकि पहले से चीज तो मौजूद है। हमको कोई कंठी बनानी थोड़ी पड़ी, और खो कहाँ गई थी, वो तो वही थी, खाली हमारी दृष्टि से ओझल हो गई। तो इसलिए वो तो पहले से है और जैसे ही हमें कह दिया अरे ये पड़ी है ना, तो वो प्राप्त हो गई, याद आ गई तो प्राप्त हो गई। तो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत सारे साधन, बहुत सारे जाप तप, हालांकि करने में कोई बुराई नहीं है, पर इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल जो हमने शरीर के साथ अपनापन कर रखा है इसको छोड़ना है, तो जो परमात्मा तत्व आत्मा के रूप से मौजूद है वो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो अभी समय पूरा हो गया, कुछ 1-2 मिनट बचे हैं, तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, समय रहा तो आज, नहीं तो फिर इस पे ये दृष्टि करनी मतलब विवेक से इसका अनुभव करना। हाँ, दृष्टि करने का अर्थ ये है, विवेक से अनुभव करना। बाकी आंखों की दृष्टि से तो ये समझा नहीं सकता। आंखों की दृष्टि नहीं है, ये तो विवेक की दृष्टि है। हाँ सविता जी बोलिए। हाँ सविता जी बोलिए। डॉक्टर साहब मैं पूछ रही थी कि शरीर तो यहीं पे नष्ट कर दिया जाता है, तो फिर भोगने के लिए जन्म वापस किसका होता है, कैसे होता है? हाँ, तो जो शरीर को मैं मानते हुए जाता है उसको जीव कहते हैं, जीव। उसने यहाँ पाप किए पुण्य किए, तो उस जीव को अभी ये तो हाडमास चमड़ी का शरीर है, फिर एक वायु शरीर मिलता है, वायु शरीर। उस वायु शरीर से, हाँ, उस वायु शरीर को भी वो मैं मान करके जाता है और यमराज के पास अथवा स्वर्ग में उस वायु शरीर के द्वारा जाता है। उस वायु शरीर में ऐसी बात होती है कि उसमें उसको काट दो तो भी मरता नहीं, खाली पीड़ा का अनुभव होता है। उसको यदि खोलते हुए तेल में डाल दो तो वो चिल्लाएगा और पीड़ा का अनुभव करेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। वो यातना शरीर होता है उसका नाम। और ऐसे ही वो जाएगा देवलोक में, वहां भी एक दिव्य शरीर मिलता है, वो भी भोगने के लिए ही है, वहां कोई नया कर्म करने की नहीं है। अब समय हो गया इसलिए थोड़ा शांत हो जाएं, कल फिर बची हुई बात आप कह सकते हैं।